दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग एक प्रोडक्ट लेके आपके पास आए हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही सेंसेशन वाली प्रोडक्ट है। मतलब बहुत सारे लोग अभी इस प्रोडक्ट को लेके चर्चा में हैं और ये लोग काफ़ी लोग हम लोग को मैसेज किए हैं कि इसके बारे में अब आप एक वीडियो बनाए तो अच्छा है। तो आज हम लोग आए हैं कलकत्ता का मशहूर गन डीलर SK भंजन सन्स की दुकान पे। उसके पास ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल फॉर सेल है। तो चलिए अभी बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट बहुत ही रिनाउंड प्रोडक्ट है। बेरेटा का .22 पिस्टल, ये केबक कंपनी ने इंडिया में डायरेक्ट इंपोर्ट किया है। मतलब यहाँ पे वो असेंबल्ड किया है। ये पिस्टल जो है, पिस्टल पूरा इम्पोर्टेड ही है। इसका पूरा पार्ट्स एंड एवरीथिंग वो लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको असेंबल्ड करके प्रूफ टेस्टिंग करके इस इंडियन मार्केट में ये लोग अभी बेच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, इसका अच्छा क्या है, क्या वीक पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये प्रोडक्ट तो ऐसे एक बॉक्स में आता है जो आप देख ही सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर हम लोग खोलेंगे तो इस बॉक्स के अंदर आपको इसका बेरेटा का मैनुअल आएगा। तो मैनुअल में आप देख सकते हैं 92FS 22LR कैलिबर बेरेटा, उसका मैनुअल है। इस मैनुअल में आपका पूरा डिटेल, आपका इसके बारे में, आपका पिस्टल का डिटेल, सारे इंफॉर्मेशंस, लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये है बेरेटा का मैनुअल। उसके साथ आपका क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट्स है, आप देख सकते हैं, ये है। और इसके साथ यहाँ पे एक मैगज़ीन है, ये एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन दिया हुआ है। और ये है आपका जो पिस्टल, ये पिस्टल आपका आप देख सकते हैं, ये आपका बेरेटा M9 या 92FS आप बोल सकते हैं। 92FS फॉर फुल साइज़ ये पिस्टल है। और इसके साथ एक यहाँ पे आपका बैलिस्टल का एक गन ऑयल आता है और ये आपका सेफ्टी प्लग है। तो चलिए पिस्टल को थोड़ा हम लोग गौर से देखते हैं। तो पहले सेफ्टी चेक कर लेते हैं। ये मैगज़ीन खाली है और पिस्टल को हम लोग कॉक करते हैं और देखते हैं इसमें चेम्बर भी आपका इसका खाली है। तो आप देख सकते हैं इस चेम्बर में कोई भी पिस्टल सेफ टू हैंडल है। तो मैं इसको साइड पे रखता हूँ। तो देखिए ये जो पिस्टल है, इस पिस्टल को आप देखेंगे तो ये पिस्टल एकदम फुल साइज 92FS 9 मिलीमीटर का जो पिस्टल है उसका 1:1 कॉपी है। मतलब उसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है और ये एकदम सेम साइज़ में है। ये पिस्टल ये फुल साइज़ में है, एक हाथ में बहुत ही बढ़िया फील है। और इसका जो फिनिशिंग है, ये सब कुछ एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेरेटा का जो ओरिजिनल 92FS का जो फिनिशिंग है, सेम फिनिशिंग में सेम चीज़ ये अवेलेबल है और इसका कोई भी अंतर इसमें नहीं है। तो पूरा पिस्टल ही इम्पोर्टेड है। इसमें यहाँ पे लैनियर्ड लूप भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये आपका बेरेटा का जो स्टैंडर्ड स्लाइड है, मतलब ये एकदम बेरेटा इज़ अ वेरी फेमस पिस्टल। मतलब ये जो 92FS मॉडल है ये सबसे पॉपुलर मॉडल है US में। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मूवीज़ में भी आप इसी का रिप्लिका देख सकते हैं जहाँ पे यूज़ होता है। बहुत सारे पुलिस इसको साइड आर्म ये सब से यूज़ करते हैं। 9 मिलीमीटर के जो पिस्टल है उसी का ट्रेनिंग वर्जन्स के लिए ये पिस्टल बनाया गया है। तो ये जो पिस्टल है, ये पिस्टल आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पिस्टल है ये पिस्टल बेरेटा का लाइसेंस पे बनाया गया भाई उमेरेक्स ऑफ जर्मनी, इस पिस्टल को बनाया है। तो मतलब बेरेटा ने उमेरेक्स को लाइसेंस दिया है इस पिस्टल को बनाने के लिए। तो ये पिस्टल एक्चुअली जर्मनी में मैन्युफैक्चर होता है उमेरेक्स के हिसाब से, पर ये लाइसेंस बेरेटा का है। बेरेटा इसको सर्टिफाई करता है। तो ये बेरेटा और उमेरेक्स का कोलैबोरेशन में होता है। तो उमेरेक्स बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, CO2 पिस्टल बनाते हैं, ब्लैंक गन्स बनाते हैं, और ये लोग अभी .22 पिस्टल बना रहे हैं। तो चलिए पिस्टल को थोड़ा गौर से देखते हैं। तो ये पिस्टल जो है, इस पिस्टल में आपका यहाँ पे जो ग्रिप है, ये ग्रिप आपका पॉलीमर है, पॉलीमर ग्रिप है। इसमें आपका यहाँ पे मैगज़ीन रिलीज़ है। और जो मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन आपका 15 शॉट्स मैगज़ीन है। 15 शॉट के साथ आप एक गोली चैम्बर में, मतलब 15+1 इसका कैपेसिटी है। तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं मैगज़ीन को। और मैगज़ीन इसका बहुत ही स्मूथ मैगज़ीन है। देखिए ये मैगज़ीन सिंगल स्टैक है, पर क्योंकि ये .22 जो है वो रिमफायर कार्टिज है, तो उसमें डबल स्टैक नहीं होता है, तो न होना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये सिंगल स्टैक मैगज़ीन है और ये मैगज़ीन बहुत ही स्मूथ है।
ये इसका मैगज़ीन रिलीज़ बटन है, यहाँ पे मैगज़ीन आपको यहाँ से ऐसे रिलीज़ कर सकते हैं। ये जो है ये आपका स्लाइड स्टॉप है, यहाँ पे स्लाइड डिसअसेंबली लीवर है और यहाँ पे आपका 3 डॉट साइड्स है, मतलब आप देख सकते हैं इसमें आपका 3 डॉट साइड्स है। कोई भी विंडेज या एलिवेशंस कंट्रोल आपका रियर साइड में नहीं है, रियर साइड फिक्स्ड है, फ्रंट साइड भी फिक्स्ड है। फ्रंट साइड जो है, फ्रंट साइड एक डोवटेल ग्रुप में है, तो मतलब अगर चाहे तो आप इसको निकाल के दूसरा फ्रंट साइड लगा सकते हैं। इसका मार्केट में दूसरा फ्रंट साइड भी अवेलेबल है। यूएस में इसके साथ एक एडिशनल फ्रंट साइड आता है। यहाँ पे मैं अभी देखा नहीं कि ये लोग दिए नहीं है एडिशनल फ्रंट साइड, बट यूएस का जो ओरिजिनल M9 जो 0.22 मॉडल आता है ह्यूमर में, उसमें एडिशनल फ्रंट साइड आता है। और रियर साइड आपका फिक्स्ड है, इसमें 3 डॉट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर साइड पिक्चर देगा आपको, आप देख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे दोनों साइड में एम्बीडेक्स्ट्रस डिकॉकर है, आप यहाँ पे डिकॉक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये आपका डिकॉकर आपका यहाँ से ऐसे डिकॉक कर सकते हैं, मतलब चेम्बर में अगर आपका एक राउंड है तो आप दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पे भी आप इसको आसानी से एक हाथ में डिकॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिकॉकर दिया गया है। और ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपका एल्युमिनियम स्लाइड है, ये आपका स्टील का स्लाइड नहीं है, ये एल्युमिनियम स्लाइड है। इसका जो फ्रेम है, ये फ्रेम भी आपका पॉलीमर फ्रेम है, पॉलीमर फ्रेम है, और पॉलीमर फ्रेम के साथ ही ये बनाया गया है। इसका जो आपका जो कॉकिंग है, कॉकिंग एफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी इजी है। 0.22 के हिसाब से ये वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी टू कॉक रैक स्लाइड। और इसमें मुझे कोई यहाँ पे कोई ग्रूव्स नहीं दिख रहा है, मतलब आपका पिकाटिली सा रेल जो है वो नहीं है, बट होना चाहिए था कि यहाँ पे आप दे सकते कि आपको अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट ये टारगेट पिस्टल है। तो देखिए ये जो पिस्टल है ये एक्सट्रीमली रिलायबल है, मतलब ये जो इसका जो फीडबैक है ये बहुत ही रिलायबल है। मतलब आप 900, 1000, 2000 राउंड भी फायर करेंगे तो इसमें कोई भी मेल फंक्शंस या आपका कोई भी फीडिंग या जैमिंग या इजेक्शन इशू नहीं है। तो ये बहुत ही रिलायबल पिस्टल है और इसका जो एक्यूरेसी है ये भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप पूछें तो पिस्टल, टारगेट पिस्टल के हिसाब से ये बहुत ही सही पिस्टल है, क्योंकि इसका मार्केट फीडबैक, मतलब ये 2016 साल से मार्केट में है, ऐसा नहीं है कि नया नया लॉन्च हुआ है। 2016 साल से यूएस का मार्केट में घूम रहा है, टाइम टेस्टेड है, लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ किए हैं। तो कोई भी डिफरेंस या कोई भी मेल फंक्शंस या कोई भी फील्ड रिपोर्ट में कोई भी खराबी नहीं है। लोग 2000, 3000, 10,000 राउंड भी इसमें फायर किया है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये पिस्टल रिलायबिलिटी के मामले में ये पिस्टल बहुत ही सही पिस्टल है। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी दोनों के हिसाब से पिस्टल बहुत ही सही है। तो इसका जो दो मैगजीन है, दोनों मैगजीन आपका बेरेटा का क्वालिटी के हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये एग्जैक्टली बेरेटा क्वालिटी है, बट डिसेंट मैगजीन है, मैं बोल सकता हूँ। ये मैगजीन मेरे को डिसेंट ही लगा। शीट मेटल को बॉल प्रेस पे कंप्रेस करके यहाँ पे रिविट करके ये लोग बनाया गया है। इट्स नाइस मैगजीन, बट मुझे लग रहा है कि ये जो मैगजीन है, ये मैगजीन आपका दूसरा कोई कंपनी ने बनाया है, बेरेटा का खुद का मैगजीन ये नहीं लग रहा है। बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये जो मेरे को लगा वो बोल रहा हूँ। अभी देखिए इस पिस्टल को अगर हम लोग देखें, गौर से देखें, तो इसको आप यहाँ से डिसअसेंबली कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा, ये आपका डिसअसेंबली लीवर है, इस डिसअसेंबली लीवर को इसको मैं दबा दिया तो आपका जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपका ऐसे निकल जाएगा। और निकलने के बाद यहाँ से आपका बैरल, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख लीजिए। ये जो ये इसका बैरल है, ये इसका स्लाइड है, और ये इसका रिकॉइल स्प्रिंग है, और ये इसका बॉडी है। तो ये आपका ओवरऑल जो डिसअसेंबली है, इस डिसअसेंबली को आप इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका स्लाइड, और ये है आपका इसका पिस्टल। तो अभी देखिए ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपका मेटल स्लाइड है, एल्युमिनियम स्लाइड है, एल्युमिनियम का जो एनोडाइज स्लाइड है, इट्स एनोडाइज स्लाइड। ये जो बैरल है, ये बैरल आपका स्टैंडर्ड बैरल है, आप देख सकते हैं बैरल क्वालिटी काफ़ी अच्छा ही है।
और इसका 6 ग्रूव्स बैरल है, 6 ग्रूव्स राइफलिंग है। इट्स बहुत ही बढ़िया है इसका। आई डोंट नो आप राइफलिंग देख सकते हैं कि नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा राइफलिंग है, इसमें एकदम बेरेटा क्वालिटी का राइफलिंग है। और ये जो बैरल है, ये बैरल आपका इसके साथ स्ट्रेट बैठता है, मतलब ये जो बैरल आपका बैठता है, ये बैरल आपका इसके साथ एकदम स्ट्रेट बैठ जाता है, इसमें कोई प्ले नहीं होता है, तो एकदम स्ट्रेट इसके साथ ये लॉक होता है। और इसलिए इसका कोई जो फीडिंग रैंप है, ये फीडिंग रैंप भी बहुत ही शॉर्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फीडिंग रैंप दिया हुआ है साइड में, साइड करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट है। तो क्या होता है, ये जब पिस्टल आपका बैठता है तो ये पिस्टल और मैगजीन दोनों एकदम अलाइन में होता है, तो मतलब गोली सीधा मैगजीन से डायरेक्ट इसमें फीड होता है, तो इसमें कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, फीडिंग प्रॉब्लम इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम आपका पॉलीमर फ्रेम है। पॉलीमर फ्रेम में यहाँ पे जो मेटल स्लाइड है, इस मेटल स्लाइड पे आपका स्लाइड रैक होता है, मतलब ये जो स्लाइड चलेगा इस मेटल स्लाइड पे चलेगा। तो जो भी लोड आएगा, ये लोड इस मेटल स्लाइड पे ही आता है, इस फ्रेम में नहीं आता है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि ये पॉलीमर फ्रेम है तो पॉलीमर फ्रेम उतना मजबूत नहीं होता है वगैरह वगैरह। हाँ, पॉलीमर फ्रेम मजबूत नहीं होता है, मतलब अगर आप पॉलीमर फ्रेम को हाथ से ठोकोगे या मतलब ज़मीन पे गिराओगे तो वो क्रैक हो सकता है, क्योंकि पॉलीमर ऐसा ही है। पर उसको क्या है, अभी नया कंपनीज लोग पॉलीमर फ्रेम यूज़ कर रहे हैं दो रीज़न पे। एक तो उसका वेट घटाने के लिए, दूसरा कॉस्ट घटाने के लिए। बट ये जो पॉलीमर फ्रेम है, ये पॉलीमर फ्रेम इसीलिए डिज़ाइन किया जा रहा है, इस तरह से डिज़ाइन कर जा रहा है जहाँ पे इसका जो स्ट्रेस लोड है, मतलब जो बैरल या मान लो जो कंपोनेंट पे एक्चुअल उसका प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर पे ये लोग पॉलीमर यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो हैंडल करने के लिए मेटल स्लाइड्स या जो भी आपका मेटल कंपोनेंट है, प्रॉपर टेस्टिंग हीट ट्रीटेड कंपोनेंट, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलीमर फ्रेम सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आप कोई भी आप पिस्टल ले लोगे, मतलब ग्लॉक ले लो या कुछ भी ले लो, तो उसमें पॉलीमर फ्रेम यूज होता है। 45 कैलिबर ले लो, 9 मिलीमीटर ले लो, तो उन लोग में पॉलीमर फ्रेम यूज हो रहा है। पर जहाँ पे उसको जरूरत है मेटल सपोर्ट देने का, वो लोग मेटल सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से ये पॉलीमर फ्रेम आपका ठीक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलीमर फ्रेम खराब है मतलब पिस्टल खराब है। जो है इसमें एक ही चीज मुझे खराब लगा, जो मेरे को पसंद नहीं है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये है इसका रिकॉइल स्प्रिंग, मतलब रिकॉइल रॉड। तो ये जो आपका रिकॉइल रॉड है, ये आपका प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है। और ये जो प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक वाला जो रिकॉइल स्प्रिंग है, दिस इज प्रोन टू ब्रेक। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्रेक होगा ही होगा, बट ऐसा रिपोर्ट है या बहुत सारे फायरिंग के बाद हो सकता है, अगर सबसे वीक वल्नरेबल कंपोनेंट्स कुछ है तो ये रिकॉइल रॉड है। जो रिकॉइल रॉड इसका प्लास्टिक का है। ये देखिए, ये कुछ बड़ा चीज नहीं है, मतलब ये रिकॉइल रॉड का मार्केट आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिल ही जाएगा। तो आप इसको कोई स्टेनलेस स्टील या स्टील कंपोनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी अच्छा गन स्मिथ इसको रेप्लिकेट कर सकता है, तो ये आपका लाइफ टाइम चल जाएगा। बट अगर आप मेरे को पूछे तो ये एक ही चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, जिसको ये लोग मेटल कंपोनेंट से दे सकता था। इसको छोड़ के पिस्तल में कोई भी खराबी नहीं है। पॉलीमर फ्रेम किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, वो पर्सनल प्रेफरेंस है, उसको उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता। कुछ लोग को पॉलीमर फ्रेम पसंद नहीं होता है, वो अलग बात है। बट ऐसा नहीं है कि पॉलीमर फ्रेम की वजह से पिस्तल एकदम खराब है, घटिया है। बट ये 0.22 के हिसाब से इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जो एल्युमिनियम स्लाइड है, ये एल्युमिनियम स्लाइड आपका सीसीआई स्टिंगर का भी प्रेशर ले लेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीसीआई स्टिंगर या हाई पावर लोड इसमें नहीं फायर कर सकते, आप फायर कर सकते हैं और इसमें कोई भी जैमिंग नहीं होगा। बट थिंग इज लाइक कि कुछ लोगों का पसंद, ये पर्सनल चॉइस का बात है, किसी लोग को पसंद है पॉलीमर फ्रेम, किसी को पसंद नहीं है, वो अलग बात है। बट वल्नरेबल कंपोनेंट ये एक ही चीज है जो मुझे पसंद नहीं है। इसको छोड़ के सारे पिस्टल में बहुत ही परफेक्ट पिस्टल है, और टारगेट शूटिंग, सेल्फ डिफेंस जो भी है, इसके लिए ये पिस्टल एकदम सही है। तो चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार असेंबल कर लेते हैं। तो असेंबलिंग प्रोसेस भी काफ़ी इजी है, देख लीजिए आप। इसको हम लोग बैरल को हम लोग इसमें डाल देंगे, तो ये सीधा यहाँ पे बैठ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और ये जो आपका रिकॉइल स्प्रिंग है, इस रिकॉइल स्प्रिंग का दोनों साइड है, आप देख सकते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो ये जो साइड है, आप जब इसको फिक्स करेंगे आपको देखना पड़ेगा कौन सा साइड आपके डालना है। तो ये वाला जो साइड है, ये साइड आपका सामने की तरफ रहेगा, मतलब ये यहाँ पे रहेगा। तो इसको यहाँ पे डाल दिए, और ये जो पिस्टल है इसको आप इसके साथ यहाँ पे आपको बैठा दिए। तो ये आपका बैरल यहाँ पे बैठ गया। तो अभी इसको सील आसानी से आप इसको अंदर घुसा दीजिए, और इसको घसने के बाद इसको लॉक कर दीजिए, तो आपका पिस्टल रेडी हो गया। तो ये बहुत ही इजी और
वेरी इजी प्रोसेस है। तो इसका ये पिस्टल डबल एक्शन है, तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे तो ये रिम फायर है, मुझे डायरेक्ट ड्राई फायर नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास अभी स्नैप कैप नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ड्राई फायर कर रहा हूँ। तो इसका डबल एक्शन ये जो है आपका सिंपल काफ़ी अच्छा इसका क्रिस्प ट्रिगर पुल है। तो आप ये ऐसे डबल एक्शन मोड में फायर कर सकते हैं और ये यहाँ पे रिसेट होता है, यहाँ पे देखिए। सिंगल एक्शन पुल में बहुत ही अच्छा सिंगल एक्शन पुल है इसका। यहाँ पे आपका हाफ कॉक हो सकता है, आप देख सकते हैं इसको, आपको हाफ कॉक का ऑप्शंस भी है यहाँ पे, आप हाफ कॉक कर सकते हैं। ये आपका फुल कॉक हो गया और आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस पिस्टल, वेरी रिलायबल वन। इसमें कोई भी आपका मेल फंक्शंस का रिपोर्ट नहीं है। इसका जो मार्केट प्राइस है ये कुछ 3 lakhs के ऊपर है, कुछ 3 lakhs एंड अबव। बट अगर आप गन गुरुज चैनल से आ रहे हैं, ऐसा मतलब ये हमारा रिव्यू देख के आप आ रहे हैं इस शॉप में, इसके भंजा के दुकान में, और आप अगर शूटर है तो आप यहाँ पे गन गुरुज चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं रिव्यू देख के आया हूँ, तो आपको डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट या कंसेशंस तो ज़रूर मिलेगा। तो शॉप ओनर अब मुझे वादा किया है कि गन गुरुज का व्यूअर्स को वो अलग से एडिशनल डिस्काउंट देंगे अगर आप इस पिस्टल को इस दुकान से बुक कर रहे हैं, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको ये पिस्टल इस दुकान से मिलेगा। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू। मेरे पास अभी मतलब इससे एडिशनल इंफॉर्मेशंस नहीं है, फील्ड रिपोर्ट मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास अभी ये पॉसिबल नहीं है आपको फायर करके लाइव रिपोर्ट दिखाने का। बट जितना तक मेरा इंफॉर्मेशन है और मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूँ कि इसका जो फील्ड रिपोर्ट है काफ़ी अच्छा है। मतलब पीपल आर यूजिंग दिस एंड दे हैव फायर्ड अ लॉट ऑफ राउंड्स इन दिस पिस्टल, दे हैव सीन एक्सट्रीमली नाइस टाइट ग्रुप इन दिस पिस्टल। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस बाय। अगर आप शौकीन हैं .22 टारगेट पिस्टल के लिए, तो इस पिस्टल को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस पिस्टल टू कंसिडर, एक्सेप्ट द पॉइंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसको छोड़ के ये पिस्टल बहुत ही सही बात है। आज के लिए इतना ही। होप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप बेफिक्र हम लोग को पूछ सकते हैं, हम लोग उसका आंसर भी दे देंगे। आज के लिए नमस्कार, अच्छे रहिए, जय हिंद, जय भारत।